प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आज हम थोड़ी देर वचन पर मनन करेंगे और वचन से देखेंगे विश्वास के बारे में। जब हम विश्वास के बारे में देखते हैं तो बाइबल से विश्वास में सबसे पहला उदाहरण हमारे जीवन में अब्राहम का आता है। अब्राहम के विश्वास को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसके विश्वास की प्रशंसा की। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत से ऐसे पात्र बाइबल में हैं जिसके विश्वास की प्रभु यीशु मसीह ने प्रशंसा की। उस सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की, जिसने कहा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरे छत के तले आए, क्यों तू मैं यहीं से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास की तारीफ की, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की तारीफ की। वो कनानी स्त्री के विश्वास की तारीफ की और कहा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। इसलिए हम बाइबल में विश्वास के बारे में पढ़ते हैं और सब कुछ पूरा ये वचन, पूरी जो ये हमारे पास हमारे हाथों में ये बाइबल है, पूरा ये बाइबल हमें विश्वास के बारे में सिखाता है। और कहीं ना कहीं मेरे अजीज़ों, हम विश्वास में ही कमज़ोर रह जाते हैं, हम विश्वास में ही पीछे रह जाते हैं। जब भी हमारे अंदर विश्वास की घटी होती है, कोई ना कोई दुष्ट, कोई ना कोई शैतान, कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन पर अधिकार लेने की कोशिश करती है, हमारे जीवन पर कब्जा लेने की कोशिश करती है, लेकिन हमें उस दुष्ट को मौका नहीं देना है कि हम किसी भी पक्ष में विश्वास में हल्के पाए जाएं। प्रभु जब भी हमें देखे तो हम विश्वास में खरे पाए जाएं, चाहे वो कोई सी भी परिस्थितियां हो। हमें विश्वास में अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि हम जानते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन आज की ज़िंदगी में यही एक सबसे मुश्किल काम है, विश्वास करना। क्योंकि आज हम अगर अपने रिश्तों में, अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने फ्रेंड सर्किल में अगर देखते हैं तो इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आप ना कर पाएं, क्योंकि इंसान पर विश्वास करना हो सकता है आपको धोखा दे दे, आपको परेशानी दे दे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप आज किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर अद्वैत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए। वो हमें धोखा नहीं देता है, वो हमें छोड़ता नहीं है, उसके वादे झूठे नहीं हैं, वो झूठ नहीं बोलता है, वो सच्चा है। वो कहता है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। वो कहता है कि जो मैं करना चाहूँ, कौन है जो मुझे रोक सकता है। उसके कार्यों को मेरे अजीज़ों कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आज आप अपने आप को विश्वास में कहीं कमतर आंकते हैं, क्योंकि विश्वास हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, हमें पॉजिटिविटी देता है, हमें हीलिंग पावर देता है, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, हमें भविष्य में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर वो विश्वास ही हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे। ये विश्वास था उन लोगों का, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, जब राजा ने उनके सामने अपने सर को झुकाने को कहा, दंडवत करने को कहा, उनने कहा कि तुम्हें जलते हुए भट्टे में डाल दे। और भट्टा इतना धधकाया गया, लेकिन हम तुझे नहीं झुक के प्रणाम करेंगे, तुझे नहीं झुक के परमेश्वर का दर्जा देंगे, और उसे जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया मेरे अजीज़ों। लेकिन उनका कोई भी अंग तो छोड़, कोई कपड़ा भी कहीं से काला नहीं हुआ, कहीं जला नहीं, है वो जलते हुए भट्टे से ऐसे निकल आए, एक मनुष्य के समान, सामान्य मनुष्य के समान, बिना कोई चोट खाए, बिना जले। किस लिए? क्योंकि उन्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा था कि वो जिसकी आराधना करते हैं, वो जिसको मानते हैं, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो जलते हुए भट्टे में उन्हें सुरक्षित रखने के योग्य था। और उन्हें किया, परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। डैनियल को शेरों की मांदों में डाला गया, लेकिन राजा नहीं डालता चाहता था उसको शेरों की मांदों में डालना, लेकिन लोगों ने षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ, और राजा को अपनी आज्ञा के अनुसार जो उसने दिया था उसको डालना पड़ा। लेकिन उस रात राजा सो नहीं पाया, क्योंकि राजा जानता था कि डैनियल एक सामान्य इंसान नहीं है। सुबह सुबह उठकर जब राजा डैनियल के पास जाता है और पूछता है,
क्या तू अभी, तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया लिया है, क्या तू अभी जिंदा है? ऐसे करके जब वो पूछता है, वचन बताता है। मैं सारे वचन नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ आपको एक कहानी की तरह बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो डैनियल शेरों की मांदों से कहता है, हाँ राजा, तू जीवित रहे, और मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। आप समझिए, वो ऐसा परमेश्वर है जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। जबकि हम शेर के पास जाएं तो 1 मिनट में वो मनुष्य को फाड़ खाए, वो ऐसा परमेश्वर है। जब परमेश्वर दाऊद के विषय में बात करता है तो वो कहता है, मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है। आज क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए बात कह रहा है कि हमारे मन के अनुसार मुझे एक बेटा और बेटी मिल गया है? अगर आज आपके और मेरे विषय में बात नहीं कही जा रही है मेरे प्रियो, तो आज आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमें उसके मन के अनुसार बनाना चाहता है, उसके मन के अनुसार कार्य करना चाहता है। जब उस विधवा के घर में राशा के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, और परमेश्वर पिता ने एलिया को उन अपने द्वारा जब उससे कहा कि तू यहाँ से भाग जा, तो किस तरीके से उसको भोजन पहुँचाया। क्या कोई पक्षी किसी को भोजन देने जा सकते हैं? आप जरा अपने दिमाग पर विचार करके सोचिए। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है कि हमारी घटी में वो कहीं से भी मार्ग निकालकर हमें खिलाने में संपन्न परमेश्वर है, संपूर्णता का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर संपूर्ण परमेश्वर है। इसलिए वो बार बार कहता है, इन सब लोगों ने विश्वास के द्वारा इस सारे कामों को किया। विश्वास के द्वारा, विश्वास इतना महत्वपूर्ण है। लूका 17:6 बताता है, लूका का 17:6, ल्यूक 17:6, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़ जा, समुद्र में लग जा, तो ये लग जाता। क्या हमारा विश्वास आज है? प्रभु हमसे बहुत बड़ा विश्वास नहीं मांग रहा है। प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर। आपको पता है राई का दाना कितना बड़ा होता है, कितना छोटा, कितना नन्हा सा होता है, लेकिन वो बढ़कर कितना बड़ा हो जाता है। तो प्रभु कहता है, अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, अगर आपको प्रभु पर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो परमेश्वर बताता, आप शहतूत के पेड़ से कहते हो उखड़ जा, समुद्र में लग जा, तो वो लग जाता। तो आज आप अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी बीमारियों से बात कीजिए, कहिए उखड़ जा, समुद्र में लग जा। तो मैं आपको मेरे प्रिय भाई बहनों, ये विश्वास दिलाती हूँ, आप अपने जीवन में देखेंगे, जब आप अपनी बीमारी से बात करेंगे, वचन को अपने जीवन में कोट करेंगे, वचन को अंगीकार करेंगे, कहेंगे मेरे प्रभु ने ये बात कही है, ये बीमारी तू मेरे शरीर में रह नहीं सकती, तो वो बीमारी आपके शरीर में नहीं रह पाएगी। परमेश्वर ने ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण भी दिया कि परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 17:20 में, मैथ्यू 17:20, उसमें बताता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कहते उखड़ जा, समुद्र में लग जा, तो वो चला जाता। तो क्या आपका विश्वास आज इतना है? एक बार नहीं, 2 बार परमेश्वर ने अलग अलग चीज़ों से इन चीज़ों को तोला है, राई के दाने से और समुद्र से, पहाड़ से, कि पहाड़ कितना बड़ा होता है। कभी कभी हमें भी हमारे जीवन में बहुत से पहाड़ नज़र आते हैं ना, परेशानियों के पहाड़, चिंताओं के पहाड़, कर्जों के पहाड़, बच्चों की पढ़ाई के पहाड़, बच्चों का ना पढ़ना, बच्चों का आदर ना करना, लड़ाई झगड़े होना, बीमारियां होना, डिप्रेशन होना, कल की चिंता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, आज के लिए आज की चिंता बहुत है। मेरे प्रियो, तो आप विश्वास में बढ़िए, अपनी बीमारियों से बातें करिए, इस पहाड़ से बात करिए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार विश्वास के साथ बात करिए, और विश्वास के साथ आप इन पहाड़ों को उखाड़ दीजिए, इन परेशानियों को, इन बीमारियों को, इन निर्बलताओं दुर्बलताओं को उखाड़ दीजिए अपने जीवन से, और यीशु मसीह के नाम से आप मांगिए। क्योंकि मरकुस 11:24 बताता है, मार्क 11:24 बताता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो गया है तो वो हो जाएगा। क्या वचन बताता है? जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो गया है तो वो हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें संदेह से सचेत करता है, अविश्वास से, अल्पविश्वास से सचेत करता है। जगह जगह पर यीशु मसीह ने कहा ये अल्पविश्वासी
विश्वासी तूने क्यों संदेह किया? हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा? लेकिन वचन बताता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ तुम मांगो प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए हो गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप अपने अंगीकार को सुधारिए, आप अपने अंगीकार को परमेश्वर के वचन के अनुरूप लेकर आइए और आप अपने चीज़ों से बात करिए और उसको उखाड़ के अपने जीवन से फेंकिए, अपने परिवारों से फेंकिए, अपने परिवार के लोगों के जीवन से निकाल कर फेंकिए। ये आपका काम है, ये आपका काम है। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आप जो भी कुछ मांगे विश्वास कर लीजिए और विश्वास के बाद धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार चीज़ें हमें लेट नज़र आती हैं, इसलिए हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है और इसलिए हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं। इसलिए यूहन्ना 14:1 बताता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह जानते हैं जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं और वो चीज़ हमें इमीडिएट नहीं मिलती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वचन बताता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर, उनने दोनों नाम लिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और यीशु मसीह पर भी विश्वास रखना है कि हमने जो मांगा है वो पा लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासी बनो। परमेश्वर के वचन सच्चा और जीवित है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना होता है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, जो इब्रानियों 11:6 में लिखा है, हिब्रूज 11:6 में लिखा है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना होता है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आज आप परमेश्वर के पास आए हैं, उसके बाद भी आपको ये विश्वास नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और वो आपकी खोज जो आप खोज रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है, तो आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। मेरे अजीजों, आज आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए, अपने प्रार्थनाओं में आगे बढ़िए। आप इब्रानियों के इस अध्याय को 11 अध्याय को पढ़िए, जो विश्वास के विषय में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का। आप इस आयत को पढ़िए। ये आयत ऐसी है कि बहुत बार जब हम इसमें लिखा है कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए हो गया है, तो वो हो जाएगा। प्रतीति कर लो, तो विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर सच्चा है मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, हमारे मध्य में रहता है और वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, वो ना कभी त्यागता है। और विश्वास परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। हम किस पर विश्वास करें? परमेश्वर पर विश्वास करें। वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। अब विश्वास के विषय में हिब्रूज 11 का पहला वर्ष लिखा है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब वचन ये बताता है कि जो तुम मांगो तुम प्रतीति कर लो, तो प्रतीति क्या करना है? जो हमने आशा की है, वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु है। हम कुछ मांगते हैं, वो वस्तु हमें नहीं दिख रही होती हैं और हमें उसका जवाब अगर तुरंत नहीं मिलता है तो हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, हमारी प्रार्थनाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन वचन बताता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण को अपने जीवन में रिसीव करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बात विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आप अपने जीवन में इस बात को अपना लीजिएगा और इस बात को आप अपने जीवन में आजमा लीजिएगा कि जो बात आप विश्वास के साथ बोलेंगे और आप उसको ग्रहण कर लेंगे, भले ही वो आज आपको नहीं दिख रही है, लेकिन आप उसको भविष्य में अपने जीवन में काटने पाएंगे, अपने जीवन में देखने पाएंगे उन सारी चीज़ों को, क्योंकि विश्वास इतना मजबूत है। परमेश्वर के चेले ने विश्वास किया, यीशु मसीह के चेले थोमा ने विश्वास किया। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों को दिखाई दिए, लोगों को दिखाई दिए, तो थोमा ने विश्वास नहीं किया। तो थोमा से क्या कहा? तो थोमा ने क्या कहा? जब तक मैं उसके हाथों में उंगली ना डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूँ, तब तक विश्वास ना करूँगा। तो यीशु मसीह अपने आप को थोमा पर प्रकट करके गए और कह के गए, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। तो हमें आज, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं, परमेश्वर पिता की संतानें हैं, तो आज हमें अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है और हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और विश्वास हमें रखना है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण के रूप में रखना है और हमें घोषणा करनी है, हमें अंगीकार करना है, हमें हमारी बीमारियों को डांटना है, अपने पहाड़ से बात करना है। राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास है तो हम पहाड़ से उखड़ने के लिए कह सकते हैं,
अगर हमारे पास उतना भी विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, तो हम किससे कहेंगे उखड़ जा? कैसे दुष्ट आत्मा से कहेंगे निकल जा? कैसे बीमारी से कहेंगे निकल जा? कैसे कर्जों से कहेंगे हमारे घर से दूर हो जा? कैसे अपने बच्चों के जीवन पर आशीषों की घोषणा करेंगे? परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए रखा है, आशीषों का वारिस ठहराया है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अय्यूब के विश्वास को देखिए आप, अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया, जबकि उसकी परीक्षा दुष्ट ने ली और परमेश्वर ने दुष्ट को, शैतान को अधिकार दे दिया कि जा तू उसे कर सकता है, बस उसके प्राण की हानि ना हो, क्योंकि यीशु परमेश्वर के हाथ में अय्यूब का जीवन था, वो सुरक्षित था। लेकिन अय्यूब अंत तक विश्वास योग्य रहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसकी पत्नी ने कहा क्या तू अब भी अपनी परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा? तू परमेश्वर की निंदा कर, मरे तो चाहे मर जा। लेकिन अय्यूब किसी भी चीज में गलत नहीं निकला। और अंत में मेरे प्रियो, अय्यूब को ही अपने मित्रों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ी जो उनके पास आए, और तभी परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो लोग अपनी परेशानियों से छूट पाए जो अय्यूब के पास आए थे। परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना उस स्थिति में सुनी। इसलिए परमेश्वर सारी चीजों को देख रहा है। उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है कि उसको कोई खोजने वाला है या नहीं है। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। परमेश्वर का वचन बताता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। लेकिन आपको भी जागृत होना है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग जागृत हों, हमारा आंतरिक मनुष्य तत्व जागृत हो जाए, क्योंकि संसार का मनुष्य संसार की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। संसार की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाना अनंत जीवन है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। तो आप आत्मा पर मन लगाइए, आत्मिक चीज़ों की खोज में रहिए और अपने संसारिक कार्य को जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिए हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाइए। और परमेश्वर में आप विश्वास में मजबूत बन पाइए, आप अपनी परेशानियों से बात कर पाइए। आप विश्वास को थामे रहिए, आप विश्वास को थामे रहिए। और मैं विश्वास करती हूँ अगर आप विश्वास को थामे रहते हैं और आप कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, परिस्थितियों के अनुसार आपका विश्वास डगमगाता नहीं है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की उन लहरों के समान होता है जो हवा से उठती और गिरती हैं। आप वो लहर मत बनिए, लेकिन आप वो मजबूत अड़िग चट्टान बन जाइए जो हिलती और डुलती नहीं है, जो हमारा यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह को अपनाइए, वो आपके जीवन में वो विश्वास देगा। अगर आज किसी को विश्वास की घटी है तो आप प्रभु यीशु से मांगिए, वो आपको विश्वास से भरेगा। वो विश्वास जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा, जो सदैव आपके अंदर बना रहेगा, जो परिस्थितियों के अनुसार, आपके समय के अनुसार नहीं बदलेगा, लेकिन वो सदैव सदैव आप में बढ़ता चला जाएगा। मेरे अजीजों, मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है, आप अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर की आशीषें निरंतर आप पे बनी रहें और परमेश्वर आपको अपने विश्वास से परिपूर्ण करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन।